जब भी तलाक की बात आती है तो पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और पति पत्नी दोनों ही पार्टीज़ की ये कोशिश रहती है कि वो दूसरी पार्टी को सबक सिखाए, परेशान करे और ऐसे में तलाक का केस कोर्ट में सालों साल तक चलता रहता है, लेकिन पति पत्नी को तलाक नहीं मिलता है। ऐसे में पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब उनको तलाक मिल जाए। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि पत्नी घर छोड़ के चली जाती है और वो अपने पति के साथ काफ़ी टाइम से नहीं रह रही होती है और ना ही वो तलाक देने को तैयार होती है और ना ही घर वापस आने को तैयार होती है। तो ऐसे में अगर पति पत्नी काफ़ी समय से दूर रह रहे हैं तो कितने समय से अगर वो दूर रह रहे हैं तो उसको तलाक माना जाएगा, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पति पत्नी का कितने टाइम से दूर रहना तलाक माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में भी कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर पति पत्नी काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं तो तलाक का एक ग्राउंड बनता है डेजर्शन, यानी कि परित्याग। ये जो ग्राउंड है ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में दिया गया है। तो इस आधार का यूज़ करके इजीली आपको तलाक मिल सकता है। तो डेजर्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राउंड है जिसके चलते आप जल्दी से तलाक पा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पत्नी घर छोड़ के चली जाती है और वो ना तो घर वापस आती है और ना ही वो तलाक देने को तैयार होती है। तो ऐसी सिचुएशन में डेजर्शन सबसे बेस्ट ग्राउंड है जो आप ले सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक आधार है जो लिया जा सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड या वाइफ जो भी तलाक चाहते हैं तो वो अक्सर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्रुएल्टी को ग्राउंड लेते हैं। क्रुएल्टी को एज ए ग्राउंड वो यूज़ करते हैं और दोनों पार्टीज़ हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस लगाती हैं। जहां पत्नियां अक्सर क्रुएल्टी के केसेस में यही कहती हैं कि मेरे ऊपर दहेज के लिए टॉर्चर किया गया है, मुझे परेशान किया गया है, मेरे साथ मारपीट की गई है। वहीं दूसरी ओर पति भी पत्नियों से परेशान होकर यही कहते हैं कि मेरी पत्नी बात बात पे ताने मारती है, मेरे घर वालों का ध्यान नहीं रखती है, मुझे अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए कहती है और इसके साथ साथ मुझे खाना नहीं देती है। तो इस ऐसे हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस लगाते हैं और जो भी पार्टी को डिवोर्स की पिटीशन फाइल करती है तो वो अक्सर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्रुएल्टी को एज ए ग्राउंड लेती हैं, चाहे वो मेंटल क्रुएल्टी हो चाहे वो फिजिकल क्रुएल्टी हो। ये जो ग्राउंड है वो डिवोर्स के केसेस में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन इसके अलावा डेजर्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जो आप ले सकते हैं, क्योंकि क्रुएल्टी को आपको कोर्ट में प्रूव भी करना होता है, जो कि प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। सिर्फ आपके कह देने से कि आपके साथ क्रुएल्टी हुई है, चाहे वो फिजिकल क्रुएल्टी हो या मेंटल क्रुएल्टी हो, तो कोर्ट सिर्फ कह देने से क्रुएल्टी को नहीं मानती। आपको इसके लिए सबूत भी कोर्ट में देने होते हैं, जो कि देने बहुत ही मुश्किल होते हैं। और अक्सर क्रुएल्टी ग्राउंड को प्रूफ ना कर पाने के कारण जो डिवोर्स की पिटीशन है वो डिसमिस हो जाती है। तो ऐसे में जो ये डेजर्शन का ग्राउंड है वो आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि इस ग्राउंड को प्रूव करना बहुत ही आसान है। अगर पति पत्नी काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं तो अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसके बाद उसको तलाक माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर पति पत्नी काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं, काफ़ी समय से वो एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो आप डेजर्शन को भी एज अ ग्राउंड ले सकते हैं। तो इसके लिए डेजर्शन को एज अ ग्राउंड यूज़ करने के लिए पति पत्नी का कम से कम 2 साल अलग रहना ज़रूरी है, तभी आप इसको एज अ ग्राउंड ले सकते हैं। तो अगर पति पत्नी 2 साल से अलग रह रहे हैं तो उस केस में आप डेजर्शन को एज अ ग्राउंड ले सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर डेजर्शन को एज अ ग्राउंड लेंगे तो आपको इसको प्रूफ नहीं करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल देंगे कि 2 साल से हम अलग रह रहे हैं तो कोर्ट आपकी बात मान लेगी। आपको इसको भी प्रूफ करना होता है, और इसको प्रूफ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर कोई केस फाइल किया है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस, या फिर कोई एफआईआर फाइल किया है, या फिर मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, तो आप उस केस की डेट को नोट कर लें और उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप कोर्ट में दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया है तो आप उसकी डेट भी नोट करके उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में दे सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि क्योंकि देखो ये केस इस टाइम से चल रहा था, ये जो कंप्लेंट है वो इस टाइम पे दी गई थी, तो तब से हम अलग रह रहे हैं। तो इस बात को कोर्ट ज़रूर से ज़रूर मान लेगी। तो फ्रेंड्स, अगर 2 साल से ज़्यादा पति पत्नी को अलग रहते हुए हो गया है तो आप डिजर्शन को एज अ ग्राउंड लेके इजीली तलाक पा सकते हैं, क्योंकि इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है। तो आपको कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि आप 2 साल से अलग रह रहे हैं, उसके बाद आप डिजर्शन के ग्राउंड पे तलाक ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं तो आप क्रुएल्टी के साथ साथ डिजर्शन को भी एज अ ग्राउंड इंक्लूड करें, क्योंकि हो सकता है कि क्रुएल्टी ग्राउंड को आप प्रूफ ना कर पाएं या फिर आप डिजर्शन ग्राउंड को प्रूव ना कर पाएं। तो अगर आप एक ग्राउंड को प्रूव नहीं कर पाए तो आप दूसरे ग्राउंड को प्रूव करके तलाक पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अलग रहते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया है तो वो तलाक माना जाएगा। वो तलाक तो नहीं माना जाएगा, लेकिन आप 2 साल से अगर अलग रह रहे हैं तो आप डिजर्शन को एज अ ग्राउंड लेके तलाक इजीली पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।